पाकिस्तान के मारूफ तरीन आलम तारिक जमील से कौन नहीं वाकिफ। मौलाना तारिक जमील की दीन की तबलीग का दायरा बहुत वसी है। इन्होंने माशरे के बिगड़े हुए लोगों को राय रास्त पर डाल दिया। बहुत से अदाकार और क्रिकेट खेलने वाले इनकी तबलीग से मुतासिर हुए, अब पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं। ये लोग दुनिया में पहले ही कामयाब थे, फिर ये लोग तारिक जमील से मिलने के बाद इस्लाम के दाई बन गए। मौलाना तारिक जमील बयान करते हैं, मुझे काफ़ी अरसा से ख्याल आ रहा था कि ख्वाजा सराबी अल्लाह ताला की मखलूक हैं और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं। इन लोगों को भी दीन की दावत देनी चाहिए। एक दफ़ा तबलीगी जमात मेरे पास आई जिसमें बहुत से लोग गाना गाने वाले और डांस करने वाले थे। ये लोग दावत तबलीग के बाद इस बेहयाई को छोड़कर सीधे रास्ते पर आ गए। तारिक जमील ने कहा, आप मेरे इलाके में जो ख्वाजा सरा हैं इनको भी इस्लाम की तबलीग दें। चनाचा एक मकामी शख्स के साथ ये लोग ख्वाजा सराओं के अड्डे पर चले गए। जब ये लोग ख्वाजा सराओं के अड्डे पर पहुंचे तो ये लोग फिल्म देख रहे थे। चनाचा जब इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो एक ख्वाजा सरा ने दरवाज़ा खोला। अंदर से उनके गुरु की आवाज़ आई, जिसने पूछा कौन है। उसने अपने गुरु को बताया, कुछ मौलवी लोग आए हैं। उन्होंने अंदर आने की इजाज़त मांगी। चनाचा ये लोग जब अंदर चले गए तो देखा ख्वाजा सरा फिल्म देख रहे थे। इन लोगों ने कहा, हम आपसे अल्लाह और उसके रसूल के बारे बात करना चाहते हैं। ख्वाजा सरा ने कहा, इस वक्त तो हम फिल्म देख रहे हैं, आप फिर किसी दिन आ जाना। इन तबलीग वालों ने कहा, आप फिल्म देख लें फिर बात कर लेंगे। चनाचा फिल्म के बाद ख्वाजा सरा ने कहा, अब हमारी रियाजत का टाइम हो गया है। तबलीग वालों ने कहा, आप रियाजत कर ले, हम इंतजार करते हैं। ये लोग 2 घंटे रियाजत करते रहे, जबकि जमात के लोग वहीं बैठे रहे। ख्वाजा सरा इनसे जान छड़वाना चाहते थे। फिर ख्वाजा सराओं ने आजिज होकर कहा, बताओ क्या कहना है। तबलीगी जमात वाले भी पहले अदाकारी करते थे। इनमें से एक नौजवान थिएटर का अदाकार था। फिर इस नौजवान ने उनके गुरु से हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की बातें करना शुरू कर दी। इसके दिल पर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें थोड़ा सा असर कर गईं। लिहाजा ये तबलीगी जमात वाले इस गुरु को मस्जिद में ले आए। जमात ने इससे पूछा, क्या तुम नमाज पढ़ते हो? उसने कहा, इससे पहले कभी नमाज नहीं पढ़ी। कभी जुमा पढ़ा है? उस गुरु ने जवाब दिया, कभी नहीं। फिर एक मौलवी ने पूछा, कभी ईद पढ़ी है? उसने कहा, कभी ईद भी नहीं पढ़ी। ये मेरी जिंदगी का पहला सजदा है जो मैं अल्लाह ताला को कर रहा हूँ। जमात वालों ने पूछा, नमाज क्यों नहीं पढ़ते? नमाज ना पढ़ने की वजह क्या है? उसने कहा, लोग हमसे नफरत ही इतनी करते हैं कि हम लोग कभी मस्जिद गए ही नहीं। अगर कोई भूलकर मस्जिद चला भी जाए तो वहाँ मजाक और ऐसे देखते हैं जैसे कोई गुनाह का काम कर रहा हो। जमात वालों ने उसे मोहब्बत से अपने साथ बैठा लिया और खाना खिलाया। रफ्ता रफ्ता ये लोग जमात वालों के करीब आ गए। एक दिन ख्वाजा सराओं के गुरु ने कहा, आप पहले लोग हैं जिन्होंने हमें इतनी इज्जत दी, वरना मौलवी तो हमसे दूर भागते हैं। चनाचा जमात ने 3 दिन के लिए उसे अपने साथ ले लिया। 3 दिन के बाद उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। उसने अपने सर के बाल कटवा दिए, दाढ़ी रख ली। मौलाना तारिक जमील कहते हैं कि ख्वाजा सरा में बहुत से लोग मर्द होते हैं जो जानबूझकर ऐसा काम करते हैं।